स्वागत है बच्चों आपका हमारी चैनल KRG मैथ्स में। ठीक है, अभी तक हम 1.3 प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.4। इसके अंदर भी 2 प्रमेय हैं, वो प्रमेय जो उसमें काम आएंगी। पहले उन प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहती है ये प्रमेय? पहली प्रमेय है प्रमेय 1.4। ये प्रमेय कहती है कि माना x बटा p बटा q, x बराबर क्या है p बटा q, जहाँ p और b कैसी हैं? असह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड ना हो। यानी अगर उनके हम गुणनखंड निकालते हैं तो एक के अलावा कोई और कॉमन गुणनखंड उनमें नहीं आना चाहिए। वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। अब आगे अ लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक के अलावा भी हमें कॉमन जो है फैक्टर्स यानी कि जो सार्व गुणनखंड मिल सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है आगे कि एक ऐसी परिमेय संख्या है। अब उसने कहा है कि p बटा q एक परिमेय संख्या है, यानी 2 कंडीशंस अपने आप यहाँ हो जाती हैं। कौन कौन सी? कि p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये अंडरस्टूड है आप। उसने कहा है कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और हम जब q के कहता है कि q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो किस रूप में आते हैं? 2 की घात n गुणा 5 की घात n। इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है बेटा कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं, और केवल इनके बीच में डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, के रूप का है जहाँ m व n क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण प्लस इतर, यानी ऋण के अलावा। ऋण के अलावा क्या हो सकते हैं? पूर्णांक। आपके हमने पूर्णांक पढ़े थे पहली वीडियो के अंदर, वहाँ हमने पढ़ा था कि उसके 3 भाग हो सकते हैं। एक भाग होता है ऋणात्मक, एक भाग होता है 0 और एक भाग होता है आपका धनात्मक। ऋण के अलावा, ऋण के अलावा यानी ऋणात्मक हटा देते हैं तो 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? धनात्मक तो होगा ही होगा। ठीक है, पूर्णांक है यानी ये नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तब x का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है? शांत होता है। किस प्रकार का होता है? शांत। ये भी हम पहले के एक्सरसाइज कर चुके हैं कि शांत प्रकार का कौन सा होता है। उसी वीडियो में हमने समझा था। शांत प्रकार का होता है जिसमें अगर हम भाग करने जाते हैं तो दशमलव जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसमें हमारे पास जो हमारा शेषफल है वो हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो होता है वो शांत होता है। ये कहती है हमारी प्रश्न प्रमेय 1.4। यानी केवल हम जो हमारा हर है उसका क्या करके उसका हम गुणनखंड करके ये पता लगा सकते हैं बिना भाग करे। 9th में हमने यही क्वेश्चन करा था जब हमने भाग करके करा था। अब हम बिना भाग करे केवल गुणनखंड करके हम पता लगा सकते हैं कि शांत होगा या नहीं होगा। अब प्रमेय 1.4 हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक इसी की तरह से यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की घात n गुणा 5 की घात n, m n n m कोई फर्क नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, के रूप में नहीं लिखे जा सकते उनको। वहाँ पर m और n, वही m और n की कंडीशन है, क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? यानी इस x का प्रसार कैसा होगा? आसान आवृत्ति होगा। यानी जब आप भाग करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है उसके अंदर वो रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीटिशंस आएगी, जैसे 0.3333, 0.237, 237, 237। ठीक है, एक डिजिट भी आपकी रिपीट कर सकती है और 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स का जो ग्रुप है वो भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, आसान आवृत्ति। अब मैं एक चीज़ और इसमें आपको बता रही थी कि कैसे, जैसे 2 की घात n और 2 की 5 की घात m का मतलब है कि यहाँ पर केवल और केवल यही आने चाहिए। यानी जब गुणनखंड हम करते हैं तो केवल 2 और 5 ही आने चाहिए। केवल 5 भी चलेगा, केवल 2 भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के साथ यदि 3 भी आ जाता है तो वो इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं तो वो इस प्रकार का है, और उसके अलावा कुछ भी अगर अलग से आ रहा है तो वो इस प्रकार का है। आगे हम इस प्रश्नावली के हम क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1।
10 पॉइंट्स हैं इसके, एक एक करके करते जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि जब हमने दशमलव प्रसार पढ़ा था, यानी कि हमने जो पहली वीडियो अपनी पढ़ी थी वहाँ हमने परमेय और अपरमेय का पढ़ा था। वहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट बताया था, और इससे पहले हम कक्षा 9 में करके आ चुके हैं कि जो परिमेय है और जो अपरिमेय है, अगर दशमलव प्रसार के बारे में अगर हम इनमें अंतर देखना चाहें तो परिमेय जो संख्याएं होती हैं इनका जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत प्रकार का और एक होता है अशांत आवृत्ति प्रकार का। और ये होता है आपका, इसमें केवल एक ही प्रकार का होता है, अशांत अनावृत्ति। अगर हम इसे इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो शांत हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं होता, यानी ख़त्म भी नहीं होता, जो हमारा शेषफल 0 पे नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, लेकिन यहाँ नंबर का रिपीटिशन होता है, रिकरिंग, चीज़ अपने बार बार हो रही है। और यहाँ पर नॉन रिकरिंग यानी कि ना ख़त्म होता है, ना उसकी वैल्यू कभी भी आपकी कैसी होती जाती है, ना उसकी वैल्यू कभी मतलब कि कभी भी वो उसका रिपीट भी नहीं करता है। इसमें एक एग्जाम्पल है पाई, √5, √2, यानी जितने भी जो रूट्स हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 13/3125। इसमें हमें हर अंश का कुछ नहीं करना है, केवल हर से लेंगे। हर का हम आवाज गुणनखंड करेंगे 3125, इकाई का 5 से भाग जाएगा, 5 × 30, 1 बचा, 31 में से 30 गए, 1 बचा, 12 यानी 5 × 10, 2 बचा, 25 बन गया, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 × 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 12 बन गया, 5 × 2 = 10, 12 में से 10 गए, 2 बचा, 25 बन गया, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 × 2 = 10 और ये 5 बचे 25 हो गए, ये करेंगे 5 बचे 25, ये करेंगे 5 × 5, यानी 3125। ये किस तरह से लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 × 5 × 5 × 3 4 और 5, यानी कितनी बार मिली थी हमने, 5 की घात 5। ठीक है, अभी किस प्रकार का बन रहा है हमारा, फर्स्ट प्रकार। कैसे, अब कहोगे आप लोग तो इसमें तो 2 तो आ ही नहीं रहे, वहाँ तो 2 और 5 दोनों लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पर एक शब्द था ऋणोत्तर, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घात, जैसे इसकी पॉजिटिव है। जब आपके पास पॉजिटिव यानी कि धनात्मक तो है, इसके अलावा धनात्मक के अलावा हमने पूर्णांक के 3 हिस्से पढ़े थे, एक हिस्सा 0 भी था, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे, 5 की घात 5 × 2 की घात 0 लिख सकते हैं ना इसको, 0 ऋणोत्तर में आएगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं आएंगे, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि लिख देते हैं इसको, क्योंकि हर को 2 की 5 घात m और 5 की घात n के रूप में, बच्चे यहाँ पर अपन केवल भी लगा सकते हैं, को केवल, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है, अतः शांत बिंदु, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार का। आगे क्वेश्चन समझ में, अगला करते हैं 17/8। अब इसका हर क्या है, 8 की गुणनखंड करेंगे, 2 2 2 4, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × यानी 2 की घात 3 बार आ रहा है ना, यानी क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात 0, 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लगा दिया, तो लिख सकते हैं ना इसको, यहाँ पर भी ये आ जाएगा, क्योंकि हर को 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, अतः कैसा होगी ये, शांत भिन्न होगी। ठीक है, ये भी शांत हो जाएगी। अगला करते हैं 64/455, 455 का देखेंगे, 5 से करेंगे, 5 से जाएगा, 5 नहीं 45, 5 × 5, कितने से जाएगा ये, 7 से जाएगा, 7 × 7, 7 या 21, 13 से जाएगा, 13 × 13, यानी 455 को हम क्या ले सकते हैं,
5 गुणा 7 गुणा 13। अब क्योंकि हर को 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, अतः कैसी भिन्न है ये, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अगला करें, काय का अंक 0 तो 2 से चला जाएगा, ठीक है, 2 से करते हैं, 2 8 16, ना जाने की 0 ना जाने की 0, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से करते हैं, 2 3 4 0 0, फिर 2 से करते हैं, 2 1 2 ना जाने की 0 0, फिर 2 से करते हैं, 2 5 10 0, फिर 2 से करते हैं 50 का आधा 25, फिर कैसे करेंगे 5 से, 5 5 25, और फिर 5 बारी पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 था ना, ये मैंने ऊपर ले लिया, आ गया 1। उतारें इसको, 1600 का कितने से बनेगा, 1 2 3 4 5 6, लिखते हैं इसको, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए इसको, 5 कितनी बार है, ठीक है, तो लिखें, क्योंकि हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार, कैसा होगा इसका, शांत प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 343 7 से जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 7 में 63, फिर 7 से जाएगा, 749, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यानी 343 बराबर आएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की घात 3। अब ना 2 है ना 5 है, कुछ भी नहीं है, तो अभी कहाँ जाएगा, ये इसको नहीं लिखा जा सकता, यही एडजस्ट कर देते हैं, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, ये कैसा हो जाएगा, अशांत। और चलिए अगला करें, दशमलव प्रसार दे रखा है, कुछ करना ही नहीं है, देखो केवल 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हर को लिख सकते हैं, तो ये नहीं हटा देते हैं, नहीं हटा दिया तो अब भी हटा देते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका विलोम हटाते हैं, यहाँ से भी हटाते, ठीक है, ये कैसा होगा, शांत, लिख सकते हैं इसको। अगला ये वाला है आपका 7वां है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट समझाने के लिए। देखिए बेटा, इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा ये भी है, 7 भी है, ठीक है, 7 भी आ रहा है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये इसके देखो केवल इसके रूप में नहीं लिख पाते हम, ठीक है, आप केवल एक टर्म यहाँ लगा सकते हो केवल, ठीक है, नहीं लिख सकते इसमें, नहीं तो इसका मतलब कैसा होगा, ये अशांत आवृत्ति। आई थिंक कंसेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। फिर बना इस क्वेश्चन में बेटा 6/15 हम करते हैं, तो देखो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा कट जा रहा है, इसमें अगर हम केवल 15 को करते हैं तो हमारा ये देखो 2 3 5 15 अशांत आता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन था ना शुरुआत में, जब वहाँ पर हमने पहले पढ़ी थी, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, असह अभाज्य, ठीक है, यानी कॉमन जो है इसके अंदर गुणनखंड हो सकता है, तो हम उसको निकाल देते हैं इसमें से, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 15 को 3 5 15, ठीक है, जरूर ये अपन इतना बड़ा है, इसको करें हर बार में 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा 2/5। अब हर को केवल क्या लिख सकते हैं हम, 5 के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि हर को केवल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति से करेंगे, 2 2 4 2 5 10, यहाँ से करेंगे 5 5 25, यहाँ से करेंगे 5 5 50 बराबर क्या आया, 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की घात 1 और 5 की घात, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, तो कैसा हो गया, ये शांत हो गया, ठीक है, क्योंकि हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात n के केवल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत प्रकार, ठीक है, 70/200 इकाई का 2, तो भाग जाएगा 0 है ना इकाई का, फिर जाएगा 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 5 10, समझ में आया कैसे करा मैंने इसको, भाग करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 को उतारा नहीं गया 0, और 10 अगली 0 उतर गई,
ठीक है, तो 2 पंजे 10, ठीक है, 105 वाले पे जाएगा। कुछ बच्चे इसे 15 ही कर देते हैं, वहाँ क्वेश्चन का बड़ा हो जाता है। 5 से करेंगे, 5 3 10, 5 एकम 5, 3 से करेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7, तो 210 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। भाई नहीं है इसमें 2 और 5 के रूप में, केवल 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है ना, ये नहीं चाहिए थे हमें। अब आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता तो क्या हो जाएगा, आसान आवृत्ति। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको पूछना है, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद।